सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन दिस ई लर्निंग सेक्शन। और आज का वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल एंड एक्सरसाइज 4.3 लास्ट वीडियो में हमने इसके बेसिक्स समझे थे और 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको सॉल्यूशन भी समझाया था। ये भी बताया था कि इसका नाम लीनियर इक्वेशन है, इसकी डिग्री 1 होती है, तो इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 4.3 का। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ, है ना, ग्राफ ड्रॉ करना है। और किसका? बहुत सारे पार्ट है, तो मैं सारे तो नहीं लूंगा। यहाँ पे मैं आपको 4 पार्ट है, इनमें से 2 या 1 मैं आपको करके दिखाया। तो फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट गिवन इक्वेशन, गिवन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और हमको क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको मेथड बताया था। अब क्या कीजिए, इधर x और y दोनों में से किसी भी को 0 रख लो या कुछ भी रख लो, तो 0 ज्यादा आसान हो जाता है ना। सो पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0, तो देखो कितना हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, देन y इक्वल्स टू 4। और फिर सेकंड पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, देन राइट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। करस्पॉन्डिंग वैल्यू मतलब जब हमने 0 रखा तो उसके करस्पॉन्डिंग y 4 आया। ठीक है, अगेन पुट y इक्वल्स टू 0, अब की बार y को 0 रख लेते हैं, देन x प्लस 0 इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 4। करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको बताया है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू में पहले ऑर्डर पेयर आता है। ऑर्डर पेयर मतलब पहले x आता है देन y, सो 4,0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। चूंकि ये इक्वेशन एक लाइन बनाएगा और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमको मिल गए। हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो आप इसे इतना नोट कर लीजिए, मैं तब तक ग्राफ। ठीक, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप देख रहे हैं मैं बना चुका हूं, है ना। और अब हम लोग ट्रेस कर लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट था 0,4, इट मीन्स x पे 0 जाना है। x पे 0 तो यही है, और y पे 4, 1 2 3 4 ये आया, ये वाला। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, है ना। और सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट 4,0, x पे 4, दिस इज 1 2 3 4, x पे 4 और y पे 0, y पे 0 तो यही है। आपको लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था, एवरी पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, इट्स ऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। ठीक है, दोनों पॉइंट मिल गए। अब स्केल से रखिए और उसको ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए ऐसे रखा हमने, और इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब एक चीज और, दोनों तरफ एरो बनाना है। वाई? बिकॉज दिस इज अ लाइन एंड अ लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। इसका नाम और लिख देना है साथ में। सो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, देयर इज इट इज नेगेटिव x एंड दिस इज नेगेटिव y। एक चीज का और ध्यान, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं लिखा, इससे नहीं लिखा कि आपको दिख नहीं पाएगा, बट आप लोगों को लिख लेना है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेट शो करने हैं। यहाँ पे जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट कितना था मेरा, 4,0, और ये वाला कितना था, 0,4। तो ये आप जरूर शो करें अपने डायग्राम में, ठीक है ना, ये आप जरूर शो करें। ठीक है, आई बात समझ में आई? ठीक है, अब सेकंड और ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। सेकंड पार्ट और ले रहे हैं, गिवन एक और मैं बना लेता हूं, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है, 2 है। ठीक है, पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, क्या मर्जी है, चलो आपकी। नहीं, एक काम करते हैं, x इक्वल्स टू 2 कर लेता हूं, इधर जाके 0 बन जाएगा। पुट x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इक्वल्स टू 0, है ना। मैंने कहा था कुछ भी रख सकते हैं, वो तो अपनी समझ पे डिपेंड करता है। चलो सो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x इक्वल्स टू 2 पुट करा, करस्पॉन्डिंग y 0 आ गया। सही है, आई बात समझ में। एक और पुट कर लेते हैं, अब की बार y इक्वल्स टू 0, देन x माइनस 0 इक्वल्स टू 2, देन x इक्वल्स टू 2। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2,0। नहीं गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे मैंने क्या पुट करा था, x इक्वल्स टू 2, तो करस्पॉन्डिंग y कितना है, 0, और यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुट करा। अच्छा, ये तो सेम कोऑर्डिनेट आ गए ना, सेम नहीं लेने हमको, ये तो सेम हो जाएगा, 2,0 2,0। तो कुछ और रख लेते हैं y की वैल्यू,
तो एक काम करो, y की वैल्यू को 2 रख लो। चलो तो x माइनस टू इक्वल्स टू 2, दिस विल बी 2 प्लस 2, सो x माइनस टू इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 प्लस 2, तो x विल बी कितना आ जाएगा 4, और y कितना था 2। आई बात समझ में, है ना। यहाँ लिख लेता हूँ और x इक्वल्स टू 4, ठीक है। अगर बाई चांस किसी कैलकुलेशन में बाई मिस्टेक कुछ रख दिया और हमारे पास सेम कोऑर्डिनेट रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसी टाइम चेंज कर लेना है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो मैं इसी वाले ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं आगे के क्वेश्चंस में जब भी ग्राफ बनाने को आएगा तो आपको खुद से बनाना है, ठीक है। पहला 2,0 x पे 2 ये रहा, और y पे 0 तो यही है, तो यही वाला पॉइंट फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड 4 2 x पे 4 तो यही था, है ना, ये वाला देखो, ये वाला। और y पे कितना था 2, तो y पे 2 आओ 1 2, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसको यहाँ पे, तो समथिंग यहाँ पे कहीं मिलता है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, ये देखो डॉटेड लाइंस मैंने दिखा दिया। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या करो, कुछ मत करो, स्केल रखो और सीधे ज्वाइन कर दो, खत्म, लाइन तैयार हमारी, है ना, ग्राफ तैयार हो जाएगा। आपको एक ही ग्राफ में नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको दो अलग अलग, मतलब दोनों बार अलग अलग ड्रॉ करना है, उसमें बनाना है। ये आ गई हमारी सेकंड लाइन, ठीक है। इसका नाम क्या, इसका नाम था x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। आप लोग सेपरेट सेपरेट डायग्राम बनाएंगे, मेरे पास टाइम भी कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे एक ही में करना पड़ रहा है। आया समझ में, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, बाकी के पार्ट आप लोग खुद करेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्या बोलता है, कह रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, पासिंग थ्रू 2,14। ऐसी 2 लाइन की इक्वेशन दो जो 2,14 से पास हो रही हो। अच्छा 2,14 क्या है, एक पॉइंट है। 2,14 क्या है, एक पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात समझो, ठीक है। देखो ये कार्टेशियन प्लेन, इसमें मान लीजिए ये रहा 2, x पे 2 y पे 0, और ये रहा 0,4, ठीक है। चलो इधर लिख लेते हैं, और बहुत ही डार्क हो गया आज तो, ज़्यादा महंगा मार्कर हो गया है ठीक है। ये रहा 0,4, ये पॉइंट मैंने ट्रेस करा, मुझे यहाँ पे मिलता है, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। आई बात समझे, इस पॉइंट से कितनी लाइन बना सकता हूँ मैं, इन्फिनाइट, बिल्कुल सही। एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन पास होती है, देखो एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, बहुत सारी बन सकती है ऐसी, है ना। आप बनाते बनाते थक जाओगे, बहुत सारी लाइन बन सकती है। तो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, इन्फिनाइट। और ये मुझे कितनी मांग रहा है, 2, कह रहा है 2 लाइन दे दो, बट इक्वेशन मांग रहा है, क्या बोल रहा है, इक्वेशन। अच्छा ठीक, अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास होती है, अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास होती है ना, तो देखो अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास होती है, मैंने आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन में बताया था कि इफ x and y आर द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देन दे मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये आपको बताया था। इसका मतलब मुझे कोई एक ऐसी इक्वेशन सोचनी है जिसमें x इक्वल्स टू 2 रखूं और y इक्वल्स टू 14 रखे, तो वो सेटिस्फाई कर ले। बात समझ में आ रही है। कोई एक ऐसी इक्वेशन सोच लो जिसमें x इक्वल्स टू 2 रखा जाए और y इक्वल्स टू 14 रखा जाए, तो उसको सेटिस्फाई कर। देखो कितना आसान है, देखो सुनो, पहले रफली में बता दूं। x इक्वल्स टू 2 रखना पड़ेगा और y इक्वल्स टू 14 रखना पड़ेगा, यही तो है, यही है ना। एक सिंपल सोच लो, इन दोनों का सम कितना होगा, देखो 2 प्लस 14 इक्वल्स टू कितना होता है, 16। तो इसकी जगह क्या रख लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, हो गई एक इक्वेशन तैयार, है ना। सेटिस्फाई करता कि नहीं करता। चलो अब एक डिफरेंस में ले लेते हैं, एक माइनस में ले लेते हैं, माइनस करके देख लो, ऐसा ले लेते हैं, 2 माइनस 14 इक्वल्स टू कितना, -12। तो एक इक्वेशन बन गई, x माइनस वाई इक्वल्स टू -12। हो सकती है दूसरी इक्वेशन, हो सकती है, ठीक है। तीसरी और सोच लो, देखो क्या रिलेशन, 14 कितना होता है, 2 का 7 टाइम्स होता ही नहीं होता, इसकी जगह x y रख दो, y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x, 7 टाइम्स ऑफ x। तीसरी इक्वेशन कर रहा नहीं कर रहा सेटिस्फाई, देख लो। अगर आप x की जगह 2 रखोगे तो 7 2 जो 14, y की जगह 14 आएगा। हो रहा नहीं हो रहा सेटिस्फाई। और सोचे, और सोचे, चलो देखो और सोच लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ x, समझना ध्यान से, प्लस y इक्वल्स टू 20, देख लो
x की जगह 2 रखो 4, y की जगह 14 रखो, सॉरी 60 कितना, हाँ 18 लिख लेते हैं यहाँ पे। हो रहा है नहीं हो रहा सेटिस्फाई? तो बहुत निकाले जा सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो मैंने आपको कितनी इक्वेशन दी थी, 1 2 3 4, आपको कितनी लिखनी थी, 2। आई बात समझ में? और आप समझते हैं कि एक पॉइंट से इनफिनिट लाइन पास होती है, तो ऐसे तो कितनी लिखी जा सकती है। अगर हम पे टाइम है तो बैठ बैठ के बनाते रहेंगे। समझ में आ गई बात? आई? ठीक है, तो देखो लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिखना है, लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, सेकंड का ना, गिवन 2,14 है ना, एंड सो फॉलोइंग लाइंस passes थ्रू 2,14। हमने दिखा दिया कि भाई ये फॉलोइंग लाइन से जो पास होती है ना, इतना ही हमको करना था। तो ये हटा देता हूं मैं, है ना, ये हटा देते हैं। देखो एक ये रही मेरे पास, एक ये पास होती है, ये भी पास होती है, ये भी पास होती है, ये भी पास होती है। अब आप कोई से भी दो जो आपको अच्छे लग रहे हैं आप उनको लिख सकते हैं, कोई से भी दो जो आपको पसंद आ रहे हैं आप उसको लिख लीजिएगा। बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? आई? ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई और बनती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बताएं, है ना। कोई बच्चा कमेंट नहीं कर रहा आजकल, पता नहीं क्या है, क्या प्रॉब्लम है। अरे कमेंट कर लो ना, मुझे भी तो पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो भैया आज कमेंट जरूर आना चाहिए आपका, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आप मुझे बताएं कि आपने और कौन सी लाइन सोची जो 2,14 से पास होती है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो फिर इसको नोट कर लो और भूलना मत कि कमेंट करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। बोल रहा है इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इफ 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस। अच्छा एक चीज सुनो, मैंने इससे पहले भी आपको कई बार जब मैंने आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताया था इनके, तो एक चीज मेंशन करी थी कि एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ, every point lying on the graph is the solution of equation। ये तो बताया था। and the solution of the equation must satisfy the equation, यही बोला था। तो यही काम तो यहाँ पे करना है। क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि ये कोई लीनियर इक्वेशन है, इसका कोई ग्राफ होगा मान लीजिए ये, हमको नहीं पता, हम तो ऐसे आइडिया लगा रहे हैं कि मान लीजिए ये है, और वो कह रहा है 3 4 इस पे लाई करता है। तो उसके कहने का मीनिंग क्या है कि 3 4 इसका सॉल्यूशन है, यही तो मीनिंग हुआ है ना। तो देखो सॉल्यूशन, सिंस 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि 3 4 ग्राफ पे लाई करता है, देयरफॉर इट मस्ट satisfies द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, है ना। हेंस बताओ करेगा नहीं करेगा। हेंस यूज कर लेते हैं, यूजिंग x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4 इन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि आप रख दीजिए, है ना, लेफ्ट और राइट इक्वल होना चाहिए, जो कि हम मान लेते हैं जब गिवन है। सो देखो 3 4 रख लो, 3 इंटू वाई की जगह कितना रखना है 4 टाइम्स इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x की जगह 3 प्लस 7। सॉल्व कर लो, 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7, 3a इक्वल्स टू 12 माइनस 7 5। सो a इक्वल्स टू 5/3 हो गया खत्म। नाउ वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ a। आया समझ में? आया समझ? कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट था। ये बात आपको याद रखनी है ना, ये मैंने पहले ही बताई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ देन इट मींस दैट इज द सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, 3 तक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूं यहां, ये कई बार एग्जाम में आता है, क्लास 10 पे भी इसके जैसा एक क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं। पहले कह रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज।
एक शहर में टैक्सी का किराया बता रहा है, कैसा है वो बता रहा है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8। क्या इंफॉर्मेशन दी देखो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8। ठीक है, ठीक। आगे बोला एंड द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मतलब 1 किलोमीटर के बाद जितना भी आप जाएंगे, 1 किलोमीटर के बाद आपको किराया क्या पड़ेगा। सुनो, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, ₹5 पर किलोमीटर। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई? ऐसा टैक्सी वाले ने बताया। अच्छा सुनो, अगर मैं 10 किलोमीटर जाऊं तो कितना रुपए दूंगा। सुनो, मैं कितना गया 10 किलोमीटर, ध्यान से सुनना, बिल्कुल फोकस यहाँ, बिल्कुल कान यहाँ लगा के रखना। टोटल गया मैं 10 किलोमीटर, इनमें से मैं कितना किराया दूंगा। उसने कहा था फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। ये रहा 1 किलोमीटर यानी फर्स्ट किलोमीटर, और इसके बाद का ये बचा 9 किलोमीटर। ठीक है, ठीक। फर्स्ट किलोमीटर का मुझे ₹8 देना है, ये तो फिक्स है कि नहीं। और रिमेनिंग कितना किलोमीटर बचा, सब्सिक्वेंट में कितना गया 9, और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है 5, तो 9 किलोमीटर कितना हो जाएगा 45, 9 × 5 है ना, प्लस 9 × 5। समझ में आई कहानी? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, टेकिंग, अच्छा इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूं, देखो इसको, टोटल डिस्टेंस 10 - 1 ऐसा लिख लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, अब समझेंगे ऐसा क्यों लिखा। देखो उसने कहा टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस जो कि 10 था उसको क्या मानना है x किलोमीटर। ठीक है, तो मैं यही वेरिएबल चेंज करता जा रहा हूं। एंड टोटल फेयर एज ₹y, टोटल फेयर यहां कितना बनता मेरा बताओ, 45 + 8 कितना बनता 53 है ना। इसको क्या मान लेना आपने y, इसको क्या मान लेना आपने y। ठीक है, ठीक। अब बाकी की फॉर्मेशन लगा लो। ये क्या आएगा, प्लस में ₹8, 8 स्टार्टिंग में था, 8 तो पहला क्या था, बात आ रही है समझ में। 8 प्लस 1 किलोमीटर कम करना था क्योंकि 1 किलोमीटर का ₹8 मैं दे चुका हूं -1, और ये पर किलोमीटर का किराया था × 5 = y। समझ में आई कहानी? ये इक्वेशन तैयारी से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो लिख लेते हैं इक्वेशन विल बी, अच्छा उसने खुद हमको गिवन है ना, आई थिंक उसने उसका गिवन था कि आप क्या कीजिए, हाँ उसने पहले ही दे रखा था कि टोटल डिस्टेंस को आप x मान लीजिए, टोटल फेयर को y मान लीजिए। तो मैं इसको नोट नहीं कर रहा हूं, है ना, लेट नहीं लिख रहे हैं, वो गिवन है। चलो लिख लेते हैं, छोड़ो लिख ही लेते हैं फिर, क्यों आफत करनी है ना। गिवन टोटल फेयर इज इक्वल्स टू ₹y एंड टोटल डिस्टेंस covered is equals to rupees x किलोमीटर। ठीक है, देन इक्वेशन विल बी, वो मैं बनवा चुका हूं है ना, वहां पे आपको समझा चुका हूं, 8 + x - 1 × 5 इज इक्वल्स टू y। कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई? वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, है ना, उसी से सब कुछ हो रहा है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 + 5x - 5 इज इक्वल्स टू y। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 5x + 8 - 5 इज इक्वल्स टू y। थोड़ा सा और कर लो, 5x + 3 इक्वल्स टू y। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो x और y एक की तरफ लेके आते हैं, 5x - y + 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, आई बात समझिए? आई? अब आगे वो बोल रहा था इसका ग्राफ ड्रॉ करो, क्या करो, तो ग्राफ तो आप ड्रॉ कर ही लेंगे, कर लेंगे ना, है ना, यहां से कर लेना, या चलो यहीं से कर लेना, x की जगह 0 लगाना, y = 3 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? फिर y की जगह 0 लगाना, x = कितना आएगा -3/5। फंस जाओगे, -3/5 ग्राफ में कैसे ड्रॉ करोगे बताओ, नहीं कर पाओगे ना। तो एक काम करना, आपको पता है 5x = 3 + y बनेगा, तो क्यों ना मैं y की जगह ऐसी वैल्यू लगाऊं जो 5 से डिवाइड हो जाए, 7 लगा लेंगे। क्यों? अगर मैं y की जगह 7 पुट कर लूंगा तो देखो क्या बनेगा, 5x = 3 + 7
तो x इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। तो ये कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आएगा 5,7 है ना। हाँ 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2,7। तो ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आप y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू सही नहीं आएगी, है ना। हाँ आप x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना और इसका ग्राफ भी बनाना और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको आया या नहीं आया, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी। फिलहाल मैंने सिर्फ फिगर ए लिया है और फिगर ए आपके लिए बना रखा है ना। एक दो चीज़ें और थी इसमें बना लेता हूँ मैं। यहाँ 1 था फॉर एग्जांपल और यहाँ 2 था, है ना, ठीक है जी। यहाँ -1 था, यहाँ कहीं -2 रहा होगा, यहाँ +1 था, यहाँ कहीं +2 होगा और ऐसे इधर -1 एंड -2, ठीक है। ऐसा हमको ग्राफ दिया है। क्या बोल रहा है, 4 पार्ट दे रखे हैं, 4 इक्वेशंस गिवन है और एक ग्राफ गिवन है, ठीक है। ये आदमी और ये इनकी फोटो है। बोल रहा है पहचानो किस आदमी की फोटो है, फर्स्ट की है क्या, सेकंड की है क्या, थर्ड की है क्या, 4 की है क्या। फोटो ही तो है ये, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। कैसे पहचानेंगे, पूछ लेते हैं इनसे। बोलते तो है नहीं बोलते, पर इन्होंने हमको एक चीज समझाई थी कि जितने भी पॉइंट मेरे ग्राफ में लाई करेंगे वो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो चेक करना पड़ेगा हमको पॉइंट कौन कौन सा। देखो एक है -1,1, एक है 0 और एक है 1,-1। जिस भी इक्वेशन को तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर लेंगे वो इक्वेशन हमारा आंसर हो जाएगी। एक नहीं, क्योंकि एक से पास होने वाली तो इनफिनाइट लाइन हो सकती है, एक से पास होने वाली तो इनफिनाइट लाइन हो सकती है। तो कितनी, 3 है ना। हमको ग्राफ में पॉइंट साफ साफ क्लियर दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट के साथ, तीनों जिसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले मैं रफली कर रहा हूं फॉर फर्स्ट के लिए चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे। पहले ये वाला पॉइंट लगा लो, x की जगह कितना -1 और y की जगह 1। सेटिस्फाई कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि तीनों जो करेगा वही होगा, है ना। तो फर्स्ट तो नहीं हो सकती, ठीक है। सेकंड को चेक कर लेते हैं, x + y इसको रख लेते हैं, -1 + 1 = 0। हाँ कर रहा है। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या है 0,0, है ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 + 0 = 0, सेटिस्फाई कर दिया। थर्ड x की जगह 1, y की जगह -1 और = 0, देखो आ रहा है ना, 0 = 0। थर्ड भी सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। बाकी आप थर्ड फोर्थ को करेंगे तो नहीं करने वाला है, थर्ड फोर्थ सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो कैसे दिखाना है, देखो बोलना है फॉर फिगर ए, कौन सा था, सेकंड, या ऐसे लिख लेते हैं, इक्वेशन x + y = 0 इज करेक्ट। और करेक्ट क्यों है इसको शो कर दो, सिंस -1,1, 0,0 and 1,-1 satisfies the equation, ठीक है। और बढ़िया है कि आप कहीं पे करके भी दिखा दें, एज, चलो ये लिख लेते हैं एज, मैं रख लेता हूँ, नहीं मैं नहीं रख रहा, कर लिया हमने रफली, ठीक है ना, नहीं मैं नहीं रख रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया, आप इससे पहले करके देख लेना, ठीक है। तो हमको आंसर में वही दिखाना है जो करेक्ट है, समझ में आई बात, ठीक। सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे ना, छोड़ दूं, ठीक है। सेकंड फिर आपका होमवर्क रहा और आप इसे नोट कर लीजिए। देखो अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, और थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है, फिजिक्स से, है ना। इसमें बोल रहा है इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is first part 2 unit, second part 0 unit, ठीक है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्क डन पे चल रहा है ना, फोर्स पे चल रहा है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे चल रहा है, जिसको कि हम फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और एस से डिनोट करते हैं। किस लेटर से डिनोट करते हैं, एस से।
एस, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 8th में भी, वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट साइंस में आता है थोड़ा सा, तो वहां से हमें पता चला वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू चलो डिस्टेंस ही लिख लेता हूं मैं, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये फॉर्मूला होता है भैया, ठीक है। नहीं पता तो याद रख लो, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, फोर्स के बारे में बता रहा है कि फोर्स कांस्टेंट है और कितना है 5 यूनिट, कितना है 5 यूनिट, फोर्स हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक। अब दो चीजें बची मेरे पास, कौन कौन सी, वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इनमें से एक को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को आप क्या मान लीजिए x, और वर्क डन को क्या मान लीजिए आप y, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को x मान लीजिए और वर्क डन को y मान लीजिए, ठीक है। समझ में आई कहानी, ठीक। तो रख लेते हैं, देखो, तो वर्क डन y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फोर्स 5 इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड x, यानी y इक्वल्स टू 5x। मेरे पास इक्वेशन तैयार, कहानी समझ में आई। इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का रोल है, बस ये हमको समझना है, अगर ये नहीं समझ पाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब इसको इधर कर लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी x यूनिट। देखो मैंने यहाँ पे किलोमीटर मीटर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा बताओ, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मुझे कोई यूनिट नहीं दिया। उसने बोला वर्क डन इज टेकन एज 5 यूनिट, अगर वो कुछ यूनिट मुझे उसकी बताता, न्यूटन बताता वर्क डन की यूनिट, है ना, तो मैं फिर मीटर ले लेता डिस्टेंस को। उसने यूनिट बोला तो मैं भी यूनिट ले लूंगा, है ना। एंड वर्क डन इज y यूनिट, ठीक है, सही है। देन यहां लिख लेते हैं, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। लगा दो वैल्यू, y इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है 5, उसने कहा फोर्स 5 ही रहने वाला है ना, इनटू x, सो y इक्वल्स टू कितना हो गया 5x। तो ये भैया ये बन गया आपकी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कहानी आई समझ में, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा था, आगे कह रहा है कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, कर लेंगे आप, कर लेंगे। मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, डायरेक्ट ग्राफ ही बनाऊंगा क्योंकि उसके आगे कुछ पार्ट आपको समझाने, तब तक आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपके सामने आएगा। अब देखो इसके फर्स्ट पार्ट में, और उसने क्या बोला था, ऑल्सो में क्या बोला था, उसने बोला था फर्स्ट पार्ट में, मैं उसको एक बार रीड कर लेता हूं। बोल रहा था ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से रीड करना है ना। क्या रीड करना है, वर्क डन बताना है कितना आएगा। अच्छा यहां लिख लेते हैं, एक्स पे हमने क्या माना था डिस्टेंस, तो यहां लिख लेता हूं डिस्टेंस, इस एक्सिस पे डिस्टेंस, और वाई पे हमने क्या माना था वर्क डन था ना, तो यहां लिख लेते हैं कि वाई एक्सिस पे वर्क डन शो किया जा रहा है, ठीक है। ये भी हमको शो करना पड़ता है, ठीक। अब उसने बोला था ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। ग्राफ से रीड करके आपको बताना है कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल होगी तो वर्क डन कितना निकल के आएगा। तो याद करो हमने डिस्टेंस कौन सी एक्सिस पे दिखाई है, एक्स पे, तो एक्स पे वर्क डन व्हेन डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 यूनिट, डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 यूनिट मतलब x इक्वल्स टू 2 यूनिट। तो यहां जरा इसमें 2 देखो, 1 2 ये रहा x पे, इसको ऊपर मैच करो, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लो, y तो वर्क डन है, तो यहां से फिर लाइन डाल दो, कितना आया 10, कितना आया 10। आई बात समझ में, ठीक है। सो फ्रॉम ग्राफ हम लिख रहे हैं, ग्राफ से ही निकाल रहे हैं हम ना, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ग्राफ से दिखाएंगे। व्हेन डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 यूनिट्स देन वर्क डन इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। आई कहानी समझ में आ गई। सेकंड पार्ट अपने आप बताओ, सेकंड पार्ट में उसमें बोला था व्हेन वर्क डन इक्वल्स टू 0, आ जाओ यहाँ पे 0, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू 0, ये रहा 0, तो है ना, यही पॉइंट है। और इस पॉइंट पे आपको पता है y भी कितना होता है 0,
पता है ना आपको वो क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0। सो लिख लेंगे व्हेन डिस्टेंस इक्वल्स टू 0 यूनिट देन वर्क डन इक्वल्स टू 0 यूनिट्स। कर लेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। यहाँ पे देखो जैसे ये हमने x इक्वल्स टू 2 पे चेक करना है ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हमने क्या करा, यहाँ से एक स्केल लगाया और लाइन बनाते बनाते देखा इसने ग्राफ को कहाँ पे टच करा, इसने ग्राफ को इस पॉइंट पे टच करा, तो इस पॉइंट से हम सीधे y पे एक लाइन डाल लेते हैं, x के पैरेलल y पे एक लाइन डाल लेते हैं और जहाँ पे वो टच करता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो वो 10 पे टच करा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यामिनी एंड फातिमा दो स्टूडेंट हैं और उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया जा रहा है। बोल रहे हैं यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। कहीं भी भूकंप आया होगा, है ना, तो जो भूकंप पीड़ित है, अर्थक्वेक विक्टिम्स है, उनके लिए एक स्कूल के 2 बच्चे हैं, यामिनी और फातिमा, इन्होंने टुगेदर मतलब दोनों ने मिला करके ₹100 दिए, दोनों ने मिला करके ₹100 दिए। और कह रहा है इस इंफॉर्मेशन को रीड करके आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, मेरे और मेरी सिस्टर के रुपीस, वही तो है ना। तो मान लो यामिनी ने x रुपीस दिए, फातिमा ने y रुपीस दिए, इट मींस इक्वेशन बन गई x + y = 100। ठीक है, बना लेंगे, ठीक, बना लेना। उसके बाद लैंग्वेज आप लिख लेंगे, लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड ₹x एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड ₹y, देन इक्वेशन विल बी x + y = 100। फिर आपसे आगे कह रहा था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओ, बना लोगे, ठीक है, बना लेना। एक चीज बता देता हूँ, जो स्केल यूज करोगे कम से कम 10 का यूज करना, है ना, 10, 20, 30, 40, 50। और फिर यहाँ पे x = 50 रखना, तो y कितना आ जाएगा 50, पहला कोऑर्डिनेट 50, देन अगली बार आप y = 0 रख लेना, तो x कितना आ जाएगा 100। तो आपके ग्राफ में बड़ी आसानी से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना लेना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मैं आ रहा हूं। आपको पता है टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर कैसे नापते हैं, डिग्री सेल्सियस। ये कौन सी यूनिट है, SI यूनिट। इसके अलावा एक और होती है फ़ारेनहाइट, है ना, फ़ारेनहाइट भी होती है। तो वो बता रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, इन कंट्रीज लाइक द USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। USA और कनाडा में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पे नापा जाता है, हमारे यहाँ किस में नापा जाता है, हाँ, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, जबकि इंडिया जो हमारी कंट्री, हमारे यहाँ सेल्सियस में नापा जाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। उसने एक हमें रिलेशन दिया, साइंस में ये बहुत फेमस है, F = 9/5 टाइम्स ऑफ डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट प्लस 32, ठीक है। ये रिलेशन होता है, मतलब अगर आपको मैं पूछूंगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो आप यहाँ पे C की जगह 0 रख देंगे, आपके पास आंसर कितना आएगा 32 फ़ारेनहाइट। यही तो है। अरे जैसे 1 मीटर = कितना सेंटीमीटर, 100। तो उसी तरीके से फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन हमको दे रखा है, बहुत फेमस फॉर्मूला है साइंस का, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हमको गिवन है। पहले तो कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सेल्सियस के लिए आपको x एक्सिस ले लेना है, कौन सा एक्सिस लेना है, x एक्सिस। तो इस x एक्सिस पे जो हम क्या दिखाएंगे, सेल्सियस मेजरमेंट, और y एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, फ़ारेनहाइट, ठीक है। y एक्सिस पे आपको ये शो करना है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ खास देखते हैं, वैल्यूज बताता हूं। पहले तो आप C = 0 रख देना, पुट करना C = 0, तो F कितना आ जाएगा 32, है ना। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पहले हम C को पढ़ रहे हैं, फिर F को, पहले x फिर y, 0,32, ठीक है। बना लोगे ग्राफ, ठीक है। अब सेकंड के लिए क्या करना है, देखो अब अगर आप सोचोगे कि F को 0 रखो तो ये बहुत ही अजीब सी वैल्यू आने वाली है। कैसे आएगी, फ्रैक्शन में, जो कि हमें ग्राफ में ड्रॉ करनी डिफिकल्ट हो सकती है। तो मैं एक काम करता हूं, C की जगह 5 रख लेता हूं, पुट कर लेते हैं C की जगह 5। देखो क्या बेनिफिट होगा, F = 9/5 × 5 प्लस 32, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। F = कितना आ जाएगा 41। आई बात समझ में। तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, C, F, यानी 5, 41। आई बात समझ में, ठीक। अब आप क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना। पहले पार्ट में खत्म, पहला पार्ट हमारा पूरा हो गया। सेकंड पार्ट में बोलता है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट।
इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। सेकंड पार्ट के लिए गिवन है, क्या गिवन है, इफ द टेम्परेचर इज कितना डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, तो C इक्वल्स टू 30 रख दो ना यार। कहाँ रखेंगे, इसमें करस्पॉन्डिंग क्या निकल जाएगा, F, है ना। यूजिंग C इक्वल्स टू 30 इन, ये सीधे लिख लेते हैं, है ना। सो F कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू 30 प्लस 32, कैंसिल आउट कर लो, 6, 54 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 86। तो 30 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 86 फ़ारेनहाइट के। बात समझ में आई, पक्का कर लोगे, हो जाएगा, बताओ, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं 86, चलो हो तो गया, है ना, ठीक है। अब आगे और देखो, आगे और देखते हैं क्या चीज, नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट ने बोला, थर्ड पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री इन फ़ारेनहाइट, तो डिग्री में था तो चलो डिग्री लगा लेते हैं यहाँ पे, है ना, डिग्री 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 डिग्री, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में उससे बोला, क्या बोला, गिवन है, इफ मतलब गिवन, शुरू से बता रहा हूं आपको, इफ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज कितना, 95 डिग्री, फाइंड द टेम्परेचर इन सेल्सियस। फिर से लगा लो, यूज कर लेते हैं, क्या बनेगा देखो, 95 डिग्री इज इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स ऑफ C प्लस 32। सबसे पहले इधर आएंगे, ले आओ, 95 डिग्री माइनस 32, अच्छा डिग्री चलो उससे लगाया नहीं, यहाँ से फिलहाल हटा लो अगर ऐसी प्रॉब्लम है ना, फाइनल आंसर में हम डिग्री लगा लेंगे, इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स ऑफ C। कितना हो जाएगा, 3 और ये 63 इक्वल्स टू, क्रॉस में ले आऊँ, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9 C, 7 जा कितना है, 35 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हमारा पार्ट सॉल्व। इसके बाद फोर्थ पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, इसको ओरली कर लेते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमने कोऑर्डिनेट के टाइम पे भी रखा था, C की जगह 0 रख दो, F कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 32। तो इस पार्ट को भी आप कर लेंगे। अब लास्ट पार्ट में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, ये साइंस का जनरल क्वेश्चन भी है ना, साइंस का जनरल क्वेश्चन भी है। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है, देखो फिफ्थ पार्ट में कह रहा है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इक्वल द सेम इन बोथ। क्या ऐसी कोई नंबर की वैल्यू है, ऐसा कोई नंबर आएगा जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हो जाए, ये हमसे कह रहा है। समझ में आई कहानी, ऐसा कोई टेम्परेचर आएगा जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हो जाए। तो हमको नहीं पता, तो हम कहते हैं हाँ होगा। कौन सा होगा, लेट फॉर F इक्वल्स टू C इक्वल्स टू कुछ मान लेते हैं A, है ना। लेट फॉर F इक्वल्स टू C इक्वल्स टू A, A क्या है, वहां पे कोई नंबर है, इस नंबर के लिए द टेम्परेचर इन बोथ स्केल विल बी सेम। सेम होना चाहिए, कहानी समझ में आ रही है, हमने ऐसे मान लिया सेम होना। अब सेम होना चाहिए तो ये वैल्यू यहां लगा दो, है ना। सो F की जगह भी A लगाना है, A इज इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स ऑफ C की जगह भी A लगाना है, A प्लस 32। ठीक है, इसे अभी नहीं ले जाते, इसे अभी सॉल्व करके क्या होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। A इक्वल्स टू 9A और मैंने एलसीएम ले लिया 5 प्लस 150 एंड 10 कितना हो जाएगा, 160। ये इसे ध्यान से लिखना है, 9 टाइम्स ऑफ A। 5A इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ A प्लस 160 माइनस 4 टाइम्स ऑफ A, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 160। सो A इक्वल्स टू 160 डिवाइडेड बाय माइनस 4, A इक्वल्स टू 40 डिग्री माइनस का, ठीक है। A इक्वल्स टू कितना आया, 40 डिग्री माइनस का, ठीक है। सो वैल्यूज क्या क्या भी बताओ, अब लिख लेते हैं। सो 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस, हाँ बोलो,
-40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहानी आ गई समझ में? आ गई? पक्का हो गया ना? ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट था और थोड़ा सा आई थिंक मैं मिस कर गया था स्टार्टिंग में बताना। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले 1 और 2 दो ही क्वेश्चन है, बहुत आसान है ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो लाइंस की फॉर्म हमने पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है, ax + by इक्वल्स टू + c इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। ये क्या थी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। देखो स्पेशल लाइन बता रहा हूँ, स्पेशल लाइन, इसको आप कहीं नोट भी करना है। स्पेशल लाइंस y इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू a, ये दो बड़ी स्पेशल लाइन होती है। इनमें एक एक ही वेरिएबल होता है, या तो y इक्वल्स टू समथिंग दिया होगा या x इक्वल्स टू समथिंग, वेयर a इज अ रियल नंबर। ठीक है ना, a क्या है? रियल नंबर। और y इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है और x इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। ये मैंने स्पेशल अलग से लिखा। फर्स्ट स्पेशल लाइन, सेकंड बहुत जरूरत पड़ती है इनकी, है ना। कई बार स्टूडेंट 11th 12th में पहुंच जाते हैं और अचानक से ऐसी लाइन आई और वो एकदम घबरा जाते हैं कि ये कैसे ड्रॉ होगी। बताओ आप ड्रॉ कर सकते हो इसे? मैं आपसे बोलता हूं एक लाइन है y इक्वल्स टू 2, लीनियर इक्वेशन है ना, ये भी लाइन है, तो इसको ड्रॉ करो। आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि पहले x की जगह कुछ रखो फिर y की जगह, यहाँ y की जगह 0 रखेंगे तो कुछ सेंस ही नहीं बनेगा। 0 इक्वल्स टू 2 तो होता ही नहीं है, नहीं बनेगा ना सेंस, इसीलिए मैंने लिखा स्पेशल लाइन से। ठीक है, तो ये क्या होती है देखो समझो। मैं आपसे बोलता हूं y इक्वल्स टू 2, इसमें x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो x क्या हो सकता है? ऑल वैल्यूज। तो हम यही तो बोलेंगे x कुछ भी हो सकता है ना। ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज मतलब -∞ टू +∞, x कुछ भी हो सकता है। तो सब कुछ मानना पड़ेगा, हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते कि मैं अपनी मर्जी से x को पॉजिटिव इन्फिनाइट मान लूं या मैं अपनी मर्जी से x को नेगेटिव इन्फिनाइट मान लूं। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता हूं। मैं x को 0 मान लूं, मैं बोलूंगा x सब कुछ होगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो x सब कुछ होगा। समझ में आ रही कहानी? तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, तो x क्या होगा इसमें? x सब कुछ होगा, x ये भी होगा, 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 x पूरा ही होगा, -∞ टू +∞। और y कितना होगा? हमेशा हमेशा 2, यही पता हमको। तो y पे मैं गया 1 और y पे गया 2। ठीक है, अब मैंने पहला पॉइंट देखा, देखो हर पॉइंट के साथ y की वैल्यू 2 होनी है। तो मान लो पहला पॉइंट हो गया 0,2, एक पॉइंट हो गया 1,2, एक पॉइंट हो गया 3,2, एक पॉइंट हो गया -1,2, एक पॉइंट हो गया -5,2। समझ में आ रही है कहानी? समझ में आ रही है ना। x की तो हर वैल्यू ले लेनी है और y की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी जो कि 2 गिवन है। तो अगर मैं ट्रेस करूंगा तो देखो 0,2 तो ये आएगा, 1,2 ये आएगा, नेक्स्ट 3,2 ये आएगा। समझ में आ रही कहानी? और यहां से बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से, क्योंकि x की वैल्यू इन्फिनाइट तक जाएगी पॉजिटिव में। इसी तरीके से नेगेटिव साइड आ जाओ, 0 ये रहा, -1 पे ये आएगा, -2 पे ये आएगा, -3 पे ये आएगा। इस तरीके से इधर भी बढ़ती चली जाएगी स्ट्रेट लाइन। कहानी समझ में आई? ठीक, तो हमको सिंपली क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि y इक्वल्स टू 2, ये 0,2, y इक्वल्स टू 2 इज अ लाइन, ध्यान से सुनना, y इक्वल्स टू 2 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट 2 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट 2 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे काटेगा। कहानी समझ में आ गई? आई समझ में? तो अब मैं यहां लिख लेता हूं, y इक्वल्स टू a इज अ लाइन parallel to x axis intersecting y axis at a distance from at a distance above लिख लेते हैं ना, above from origin। ठीक है, अगर ये -a होता तो तब कहां बनना था? -2 होता तो नीचे बनता, तब मैं ये लिखता बिलो ओरिजिन। कहानी समझ में आ गई? उसको आप खुद लिख लेंगे, है ना। मैं यहां पे गैप छोड़ देता हूं, y इक्वल्स टू -a को आप खुद लिख लेंगे, कुछ नहीं आना, सब कुछ यही चलेगा, बस अबव की जगह बिलो आ जाएगा। अच्छा ऐसे ही ले लेते हैं,
x इक्वल्स टू ए, बता सकते हो क्या बनेगा? इट इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट a डिस्टेंस ऑन द राइट ऑफ द ओरिजिन, क्योंकि x तो राइट लेफ्ट होता है ना, तो लिख लो इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट a डिस्टेंस ऑन द राइट, है ना, राइट साइड में होता है पॉजिटिव, हमने a को पॉजिटिव लिया है, ऑन द राइट साइड ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कहानी आ गई समझ में? कहानी आई समझ में? ठीक है, इसका डायग्राम तो नहीं बनाना सर, हमको समझ में आ गया, आप खुद बना के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब एक छोटी सी चीज और, दो इक्वेशंस मैंने और बोली थी। मैंने बोला था आपसे x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, इसके बारे में भी सोच लेते हैं ऐसे कैसे ड्रॉ करेंगे। x इक्वल्स टू 0 ये क्या बता रहा है? फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं मैं, x इक्वल्स टू 0, और y के बारे में कुछ नहीं, तो क्या हो सकता है? माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, ठीक, ऐसा कहां हमको दिखता है? देखो, अच्छा मुझे बताओ, x हमेशा 0 होना चाहिए ना? All those points which lie on y axis, their abscissa is always, पढ़ा था हमने कि वो सारे पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करते हैं, सॉरी y एक्सिस पे लाई करते हैं, उनका x कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये है वो पॉइंट, मान लो इसके लिए x 0 होगा, तो ये भी तो है वो पॉइंट, इसके लिए x 0 होगा, ये भी एक पॉइंट है, इसके लिए x 0 होगा, ये भी एक पॉइंट है, ये सारे पॉइंट है। और हमने बोला था y की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है? प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू मतलब ये पूरा, इस पूरे को ही ले लेना है, और ये खुद में क्या है? क्या है ये? क्या है इसका नाम? y एक्सिस। इट मींस x इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। आई बात समझ में? आई बात समझ में? सो x इक्वल्स टू 0 इज अ लाइन विच रिप्रेजेंट y एक्सिस। सिंपली बोले तो y एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसी तरीके से y इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा? बस y इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स x एक्सिस, है ना। तो कोई आपसे पूछता है, कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और बच्चे बोलते हैं माय गॉड सारा चैप्टर पढ़ा, ये तो पढ़ा ही नहीं। अरे तो बता दो गधो, y इक्वल्स टू 0 किसका इक्वेशन है? x एक्सिस का। x इक्वल्स टू 0 किसका इक्वेशन है? y एक्सिस का। ठीक है, ठीक, अब इतना समझ में आया। तो अब मैं 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों आपको करवाने वाला हूं, तो उसे ले लेते हैं एक बार। देखो क्या बोला उसने। क्वेश्चन नंबर 1 ने बोला गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन y इक्वल्स टू 3। हा सर आता हमको, ये तो वही लाइन है जो आपने अभी पढ़ाई, y इक्वल्स टू a, बना लेंगे इसको, है ना। पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला इन वन वेरिएबल, और सेकंड पार्ट में बोला इन टू वेरिएबल्स। सर ये क्या चीज आ गई? इन टू वेरिएबल्स, अभी तक तो 2 वेरिएबल्स तो चल रहा था, 1 वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 वेरिएबल का मतलब है एक ही एक्सिस बनाओगे, और 2 वेरिएबल का मतलब है ऐसा जैसा हमने भी बनाया था, 2 एक्सिस यानी क्वाड्रेंट बनाना है। तो 1 वेरिएबल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो y इक्वल्स टू 3 लेना है, एक लाइन बना दीजिए। मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ना, और यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, और यहाँ -3 है, और ये एरो डिनोट कर रहा है कि ये प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी बढ़ेगा, है ना। और यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? y एक्सिस लिख लीजिए, है ना। ये y पे मत लिखिए, सीधे दिखा दो, ये है y इक्वल्स टू 3, यही तो है। ऐसा क्यों करा? क्योंकि उसने कहा एक ही वेरिएबल, यानी दूसरा होना ही नहीं चाहिए। तो दूसरी लाइन क्यों बनाऊं मैं? बनाऊं? नहीं बनाऊंगा। कहानी क्लियर? अब सेकंड में उसने बोला था इन 2 वेरिएबल, तो सर ये तो अभी आपने बताया था। क्या बताया था सर? आपने बताया था y इक्वल्स टू a इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट 3 यूनिट, a की जगह 3 यूनिट अबव द ओरिजिन। तो बना लो, दिस इज 1, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और ये 3 पे बिल्कुल स्केल रख के एकदम पैरेलल बनाना। ठीक है, आ रही बात समझ में? और दिस इज y इक्वल्स टू 3, और यहाँ नंबरिंग कर लेना 1 2 3, इस तरीके से आप कर लेंगे। आई बात? कहानी समझ में आई? हो गया? मजा आया?
मजा आया? आना चाहिए बिल्कुल। और सजा हो जाएगी बेटा अगर इससे रिवाइज नहीं करोगे। मजा तो बहुत आ रहा है लेकिन अगर सजा हो जाएगी इसे रिवाइज नहीं करोगे। और अगर ऑप्शन की हम 1 मार्क के क्वेश्चन की बात करें तो इन्हीं पे बेस्ड आते हैं, बहुत तगड़े क्वेश्चन, तगड़े नहीं इसी पे बेस्ड, ठीक है ना? हो जाएगा? हो जाएगा। चलो एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही है, बस इक्वेशन बदल रहा है। इक्वेशन क्या है देखो, 2x + 9। क्वेश्चन वाले ने सोचा कि वो इक्वेशन बदल देगा तो हम घबरा जाएंगे, उसको नहीं पता हम तो बहुत डीट है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो फिर भी सॉल्व कर लेंगे। 1 वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लो, पहले से सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व कर लो? 2x + 9 = 0 गिवन था, देयरफॉर 2x = -9, देयरफॉर x = -9/2। और बहुत सारों को नहीं पता होगा -9/2 कितना होता है, -4.5, 9 का हाफ 4.5, ठीक है? तो रिप्रेजेंट कर लो, ऐसे बना लो, 0 1 2 -1 -2 -3 -4 और ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, -5 और इसके बीच में है -4.5, दैट इज 9/2। शो कर दो, x = -9/2, खत्म। कहानी समझ में आई? ये स्केल रख के बनाना बेटा, तभी चेक होगा, है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? अब सेकंड में क्या बोला था उसने? इन 2 वेरिएबल्स, यही बोला है? हाँ यही बोला है। इसको भी बना लेते हैं, बना ले, हटा दो इसे, ठीक है, इरेज कर दिया। इरेज तो ऐसा बोलते हैं जैसे कंप्यूटर लगा होगा, है ना? चलो 2 वेरिएबल में बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सोचो, x = -a, सर इट इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 9/2 डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। यही तो है, नेगेटिव है ना, तो ओरिजिन के लेफ्ट में। सो x = देखो यही तो है, x = -9/2 is a line which is parallel to y axis intersecting x axis at 9/2 distance on the left of the origin। बना लो, बोलते बोलते ही आंसर निकल गया इसका, तो है ना? तो 0 1 2 ये 0 0 है, 0,0 x और y दोनों के कोऑर्डिनेट 0 3, इधर ज़्यादा जरूरत नहीं है, -1 -2 -3 -4, हाँ सर जरूरत है, -5 और इसके बीच में कहीं आया -4.5 यानी -9/2। 1 2 3 ऐसे लिख रहा हूँ टाइम पास के लिए, जरूरत तो है नहीं मुझे इनकी, -1 -2, ठीक है? अब उठाओ स्केल, उठाइए दोनों हाथ और हो जाइए तैयार। उठाइए स्केल, x = -9/2 is a line which is parallel to y axis intersecting x axis at 9/2 डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। इसका नाम लिख लीजिए और टेढ़े में लिखेंगे तो मजा आएगा। देखो x = -9/2, थोड़ा अच्छा लगता है ना, फीलिंग आ जाती है कुछ बढ़िया हो रहा है, ठीक है? हो गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। प्लीज 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 इसको हल्के में बना ले, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th में भी आपके बहुत काम आएगा। और लाइंस तो आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो 11th 12th में बहुत ज़्यादा चलती है ना, स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कोई रिपीट नहीं करवाएगा, तो आपको आज ही से समझनी है। बहरहाल अगर आप भूल भी जाए तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करें, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और वो भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ना, कुछ डेफिनेशंस हमको पढ़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमको सीखनी पड़ेगी, बट वो भी ईजी हो जाएगा, ठीक है? ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।